नमस्कार दोस्तों, मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 2 दान, ध्यान और गृह शांति के दिव्य रहस्य। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना कैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को मार्गशीर्ष मास का महत्व बताया। कैसे यह महीना स्वयं भगवान का स्वरूप है और कैसे इस समय की भक्ति से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम सुनेंगे अध्याय 2, जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं इस पवित्र मास में दान, ध्यान और गृह शांति के अद्भुत रहस्य। एक दिन अर्जुन ने विनम्र होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने मार्गशीर्ष मास का महात्म्य तो बताया, परंतु कृपया करके बताइए इस मास में किस प्रकार दान, ध्यान और पूजा करनी चाहिए ताकि घर में स्थायी शांति और समृद्धि प्राप्त हो। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, पार्थ, यह प्रश्न बहुत उत्तम है। मार्गशीर्ष मास केवल पूजा का नहीं बल्कि जीवन को संतुलित करने का समय है। इस मास में किया गया प्रत्येक शुभ कार्य 100 गुना फल देता है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, जब कोई व्यक्ति अपने धन या अन्न का अंश दूसरे के साथ बांटता है तो वह दान कहलाता है। लेकिन मार्गशीर्ष मास का दान केवल वस्तु का नहीं, भावना का दान है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भूखे को अन्न, ठंड में किसी को वस्त्र या जरूरतमंद को आश्रय देता है तो यह मेरे हृदय तक पहुंचता है। जो इस मास में दीप दान करता है वह अपने जीवन के अंधकार को मिटाता है, और जो अन्न दान करता है उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आती। भगवान ने एक कथा सुनाई। कई वर्ष पूर्व विदर्भ नगरी में सुमति नामक वैश्य रहता था। वह साधारण व्यापारी था, परंतु भक्तिपूर्ण जीवन जीता था। जब मार्गशीर्ष मास आया तो उसने निश्चय किया, मैं इस पूरे मास हर शुक्रवार और एकादशी के दिन भूखों को भोजन कराऊंगा। प्रारंभ में उसके पास थोड़ा अन्न था, परंतु उसने जो भी था बांट दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं भिक्षुक के रूप में उसके द्वार पर आए और बोले, हे सुमति, तुमने दान से मुझे प्रसन्न किया है। अब तेरा घर सदा अन्नपूर्ण रहेगा। और सचमुच उसके घर में फिर कभी अन्न की कमी नहीं हुई। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, यह है मार्गशीर्ष के दान का फल। जब कोई बिना अहंकार के देता है तो मैं स्वयं उसके घर का रक्षक बन जाता हूँ। फिर अर्जुन ने पूछा, प्रभु, दान तो समझ में आया, अब बताइए इस मास में ध्यान कैसे किया जाए। श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान का अर्थ है अपने भीतर के ईश्वर को देखना। इस मास की ठंडी सुबह, शांत वातावरण, मंद आयु ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान के बाद दीप जलाओ और हृदय में मेरा नाम लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र मन को शुद्ध करता है और मनुष्य को आत्म शांति देता है। पार्थ, जब मनुष्य अपने मन को स्थिर कर लेता है तो मैं उसमें बस जाता हूँ। मार्गशीर्ष का ध्यान शरीर को नहीं, आत्मा को स्पर्श करता है। इस मास में किया गया ध्यान अगले जन्मों के बंधन काट देता है।
जो व्यक्ति इस महीने प्रतिदिन 11 बार मेरा नाम जपता है, उसका मन भय, क्रोध और मोह से मुक्त हो जाता है। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, इस मास में घर में शांति और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौन से नियम अपनाने चाहिए? भगवान बोले, धर्मराज, मार्गशीर्ष मास में दीपक और तुलसी का विशेष महात्म्य है। हर संध्या को घर के ऊपर या उत्तर पूर्व कोने में एक दीप जलाना चाहिए। यह दीप केवल तेल का नहीं, सद्भावना का प्रतीक होना चाहिए। जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। इसलिए इस मास में तुलसी के पौधे के पास दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा घर में साफ सफाई रखें, अपशब्द ना बोले और सभी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। यही सच्ची गृह शांति है। भगवान ने एक और कथा सुनाई। एक समय मित्रानंद नाम का गृहस्थ था। वह प्रतिदिन पूजा करता था, परंतु घर में कलह रहती थी। उसने मुझसे प्रार्थना की, हे गोविंद, मेरे घर में शांति क्यों नहीं आती? मैंने कहा, तू पूजा तो करता है पर प्रेम नहीं करता। अपने परिवार के साथ नम्रता से बोल, दूसरे के दोष मत देख। उसने वही किया। एक सप्ताह में ही उसके घर का वातावरण बदल गया। शांति, हंसी और सौहार्द लौट आया। तब मैंने कहा, यही है गृह शांति का रहस्य। जब मनुष्य का हृदय शांत होता है, तब उसका घर भी मंदिर बन जाता है। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, मार्गशीर्ष मास केवल कर्म का नहीं, भक्ति का महीना है। यदि मनुष्य एक भी दिन सच्चे मन से भगवान का स्मरण कर ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।